आज हम शुरू करते हैं क्लास 10 का केसी सिन्हा बुक, जिसमें हम ट्रिगोनोमेट्री शुरू करते हैं। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर नंबर 8.1 पढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 8.1 पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें मालूम होना चाहिए, जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लिया जाता है। समकोण त्रिभुज, यदि समकोण त्रिभुज को यदि हम ए बी सी नाम दे दें तो बी कोण यहाँ 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा यानी सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं। और यदि हम सी को थीटा कोण मान ले तो थीटा के सामने की भुजा यानी कोण के सामने की भुजा को हम बोलेंगे पी यानी लंब बोलते हैं। और जो लंब से संलग्न भुजा होती है, जो बचा हुआ भुजा, उसे हम आधार बोलते हैं। आधार, यदि इसे हम आसानी के लिए H से डिनोट करते हैं। कर्ण को H बोलते हैं, लंब को P बोलते हैं और आधार को B बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। यदि हम इसी त्रिभुज में C को, जैसे कि इसी त्रिभुज को ले लेते हैं हम A B और C नाम दिया गया है। यहाँ पे B 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने की भुजा H हो जाएगा यानी कि कर्ण हो जाएगा। और यहाँ पे थीटा हम C को ना लेके यदि हम A को थीटा मान ले तो यहाँ पे थीटा के सामने की भुजा यहाँ पे BC यहाँ पे हमारा लंब हो जाएगा BC यहाँ पे। और जो बचा हुआ भुजा है वो हमारा आधार का काम करेगा, ये हमारा आधार हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखें कि 90 डिग्री सामने की भुजा कर्ण होती है और थीटा जो हम लिए कोण जो मान लिए है उसके सामने की भुजा लंब होती है और बाकी बचा हुआ भुजा हमारा आधार कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होते हैं। यदि हम कर्ण को H से डिनोट करते तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ H बराबर हम निकालना चाहिए, H का मान निकालना चाहिए यानी कर्ण का मान निकालना चाहे तो स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा और उस पार जाके स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। तो यहाँ पे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H बराबर √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यदि हम P का मान निकालना चाहे, यदि हम यहाँ से P का मान निकालना चाहे तो चलिए देखते हैं। इसी में पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या है? H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यदि हम लंब का मान यानी P का मान निकालना चाहे तो P को उस पार ही हम रहने दें P स्क्वायर और B स्क्वायर को इस पार भेज देंगे तो क्या होगा? H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहाँ से हमें P का मान चाहिए यानी लंब का मान चाहिए तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और उस पार जाके वो रूट में चेंज हो जाएगा। तो रूट में चेंज होगा तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, P बराबर √H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। यदि यहीं से हमें B का मान निकालना हो तो B को हम उसी तरफ रहने देंगे, B स्क्वायर को उसी तरफ रहने देंगे यानी आधार के स्क्वायर को उसी तरफ रहने देंगे। और यहाँ इस साइड H स्क्वायर है और इस पार हम P स्क्वायर को ले आएंगे तो इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस P स्क्वायर। तो B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। यदि B का मान निकालना हो तो स्क्वायर हटाएंगे तो उस पार जाके रूट होगा तो H स्क्वायर माइनस
पी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से आधार, लंब और कर्ण तीनों का मान निकाल सकते हैं। तो कुछ और बातें हम जानते हैं यहाँ पे। यहाँ से हमारा निष्कर्ष निकला, यहाँ से हमारा अगर हम कर्ण निकालना चाहे, एच बराबर निकालना चाहे तो एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम पी यानी कि लंब निकालना चाहे तो लंब बराबर हमारा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम आधार निकालना चाहे तो आधार हमारा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसे याद करने का तरीका क्या है, तो यदि सबसे बड़ा भुजा इसमें क्या होता है, तो कर्ण होता है। तो कर्ण सबसे बड़ा है, इसलिए इसके लिए हम ट्रिक याद करते हैं कि इसके लिए हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा, और बाकी दोनों भुजा छोटे होते हैं, इसलिए उसमें माइनस हो जाएगा। और माइनस किससे होगा, तो एच स्क्वायर से होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। त्रिकोणमिति में 6 वैल्यूज होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेट थीटा। तो इन सभी के मानों को याद होना, ये सभी माने हमें याद होना चाहिए। साइन थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा और टेन थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कोसेट थीटा का मान क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है, किसी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कर्ण एच दिया हो, लंब को पी मान ले और आधार को बी मान ले, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो हम यहाँ पे एच का मान, एच किसका मान है, तो एच कर्ण का मान है, एच कर्ण है, पी लंब है और बी आधार है, बी आधार है। तो हमें साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, पी बाय एच यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान होता है बी बाय एच, बी बाय एच, बी बाय एच यानी कि आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा का मान होता है, टेन थीटा का मान होता है पी बाय बी, पी बाय बी। बस यदि एक तीनों हमें याद हो जाता है तो बाकी के तीन हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। यदि आपको साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान और टेन थीटा का मान याद है, तो इसके अलावा बाकी तीनों यानी कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसके बाद हमें लिखना स्टार्ट करते हैं टेन थीटा के बाद कॉट थीटा, यहाँ से लिखना स्टार्ट करें कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा और कोसेक थीटा। हम जानते हैं, अभी हम देखिए कि साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच और टेन थीटा बराबर पी बाय बी। तो जस्ट जो जो इसके सामने है, जो जो इसके सामने है उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा के सामने कॉट थीटा है तो कॉट थीटा का मान यहाँ पे, कॉट थीटा का मान यहाँ पे टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा का मान यदि पी बाय बी है तो कॉट थीटा का मान बी बाय पी हो जाएगा। कॉस थीटा का मान बी बाय एच है तो सेक थीटा का मान बी बाय एच, बी बाय एच नहीं सॉरी एच बाय बी हो जाएगा। और साइन थीटा का मान पी बाय एच है तो कोसेक थीटा का मान एच बाय पी हो जाएगा। इस तरह से हम इस छाव को याद कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर पी बाय एच यानी पी यहाँ पे लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच यानी कि आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर पी बाय बी लंब बटा आधार और कोसेक थीटा बराबर एच बाय पी यानी कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर एच बाय बी कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा बराबर बी बाय पी यानी कि आधार बटा लंब। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 8.1। चैप्टर 8.1
टैप फर्स्ट, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात रहने पर उसके किसी न्यूनतम के त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 1, दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें चित्र दिया गया है, चलिए हम नीचे बना लेते हैं चित्र। चित्र यहाँ पे दिया गया है ए, बी और सी, जहाँ पे बी 90 डिग्री है, ए बी का मान 3 दिया गया है और बी सी का मान 4 दिया गया है और ए सी का मान 5 दिया गया है। तो चलिए हम बनाते हैं इसे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि साइन सी का मान निकालिए। साइन सी का क्वेश्चन पहला साइन सी का मान निकालना है। साइन सी, यहाँ पे साइन सी यहाँ पे यानी यहाँ थीटा सी को लेने के लिए बोलता है। तो साइन का फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन का फॉर्मूला होता है P बाय एच। यहाँ पे सी के लिए P का काम करेगा 3 और एच का मान यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा एच होती है 3/5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि साइन ए का मान निकालना है। साइन ए यानी कि हम यहाँ पे हमको थीटा ए को मानना है। तो ए के लिए हमारा लंब ए हो जाएगा, लंब का मान 4 हो जाएगा, यानी थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और आधार का काम यहाँ पे ए बी आधार का काम करेगा और सबसे बड़ी भुजा जो है वो हमेशा कर्ण रहेगी, सबसे बड़ी भुजा नहीं बदलेगी। लेकिन थीटा ए माने तो ए के लिए लंब का काम बी सी करेगा, ए के लिए लंब का काम बी सी करेगा और आधार का काम ए बी करेगा। तो चलिए हम साइन ए का मान, साइन ए फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का P बाय एच। तो P का मान यहाँ पे 4 है और H का मान 5, तो 4/5। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कॉस सी का मान चाहिए। कॉस सी यानी थीटा यहाँ पे सी को लेने के लिए बोल रहा है। तो थीटा यानी सी के सामने की भुजा हो जाएगी ये P हो जाएगी और आधार का काम यहाँ पे BC करेगा, यानी ये आधार हो जाएगा और H हमेशा वही रहेगा। तो जानते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो B बाय H। तो B का मान यहाँ पे कितना है, तो B का मान 4 और H का मान 5, तो 4/5 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बोलता है कॉस ए का मान निकालने के लिए, कॉस ए का मान चाहिए। तो चलिए इसे हटाते हैं हम, यानी कि P B कॉस ए का मान चाहिए। तो यहाँ पे हम थीटा ए को मानेंगे, यहाँ पे थीटा का काम ए करेगा। तो कॉस ए का मान यहाँ पे, कॉस ए के लिए यहाँ P का मान यहाँ पे BC हो जाएगा और B का मान यहाँ पे AB हो जाएगा और H का काम H हमेशा वही रहेगा। तो कॉस थीटा का मान होता है B बाय एच। यहाँ पे B 3 है और H 5। तो कॉस ए का मान 3/5 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का पाँचवा में बोल रहा है 10C का मान चाहिए, 10C का मान चाहिए। तो इसमें हम देख लेते हैं 10C का मान C को हमको थीटा लेना है, तो थीटा यदि हमको C को लेना है तो C के लिए P यहाँ पे होगा, थीटा के सामने की भुजा P हो जाएगी और BC हमारा आधार हो जाएगा यानी B हो जाएगी और H हमेशा वही रहेगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर P बाय B होती है, P बाय B। तो P बाय B, तो P का मान यहाँ पे 3 और B का मान यहाँ पे 4, तो 3/4 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 3/4 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का छठा क्वेश्चन देखते हैं।
छठा क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है 10a का मान, 10a का मान चाहिए, 10a का मान चाहिए। तो 10a तो यहाँ पे हम थीटा a को मानेंगे, यहाँ पे थीटा a को मानेंगे। ये यहाँ पे हमारा थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा p हो जाएगी और ये भी हमारा आधार हो जाएगी b। तो p और b बदल जाता है हर बार, हमें यदि जो थीटा बोले उसके लिए हमारा p और b बदल जाता है, लेकिन h हमेशा वही रहता है। तो tan थीटा का मान होता है p बाय b। तो यहाँ पे p का मान 4 है, p का मान 4 है और b का मान 3 दिया गया है, तो 4/3 इस तरह से 4/3 हो जाएगा। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ट्रिग्नोमेट्री 8.1 चैप्टर का और केसीसी नाम से। तो दूसरा चैप्टर हम करते हैं अगले वीडियो में।